यस। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला वीडियो लेक्चर है। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने थर्मोडायनेमिक्स का पूरा सिलेबस बताया था, यूपीएससी जियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पूरा सिलेबस मैंने बोला था। यूपीएससी जियोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने वहां पे लिखा था पहला टॉपिक होना है यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन किसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका यूनिट कन्वर्जन। उसको जानने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से जनरली फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से जनरली वेरिएबल्स होते हैं, जनरली कैसे फंक्शंस होते हैं, किस फॉर्म में फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं। तब मैं जान पाऊंगा कि किसका यूनिट कन्वर्जन मुझे पढ़ना है। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट में किसका यूनिट कन्वर्जन पढ़ना है। मुझे पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट में फंक्शन क्या क्या है, और सब्जेक्ट में फंक्शन क्या है, वेरिएबल क्या है, ये जानने के लिए मुझे सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है जनरली। तो क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ, क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। तो ये बहुत बड़ा एरिया होता है। यूनिवर्स में एनर्जी कितनी फॉर्म में रहती है और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में पढ़ना है, मुझको चेंज करना है, उसकी स्टडी करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कितनी फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो जनरली आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी होता है, जनरली आपको पता है केमिकल एनर्जी होता है, जनरली आपको पता है थर्मल एनर्जी होता है, जनरली आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, जनरली आपको पता है लाइट एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी होता है। उसके अलावा और न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, तो वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी रहती है। और एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करनी है, वो सब किस में आती है, थर्मोडायनेमिक्स में आती है। ये मुझे पढ़ना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का स्टडी करना ही थर्मोडायनेमिक्स होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन करना है मुझे, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कितने टाइप की एनर्जी है। मैंने बोला मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये मुझे पढ़ना है जनरली। तो ये आंसर हुआ किसका, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है, ये मुझे पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर। ये हो गया मेरा नंबर 2। दूसरा क्या पढ़ना है, उसके बाद क्यों पढ़ना है, व्हाई टू स्टडी। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है मेरा क्या, कि मुझे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रिसोर्सेज चाहिए एनर्जी का, नॉन पोल्यूटिंग एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज चाहिए, नॉन पोल्यूटिंग एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स ऑफ एनर्जी का जनरेशन होना चाहिए, रिसोर्स ऑफ एनर्जी का जनरेशन, जनरेशन ऑफ व्हाट, ये मेरा पर्पज है। पर्पज इज व्हाट, जनरेशन ऑफ नॉन पोल्यूटिंग एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये मुझे चाहिए। दूसरा स्टडी एंड रिसर्च रिगार्डिंग द क्या करना है मुझे, उसमें उस फील्ड में स्टडी करना है, उस फील्ड में रिसर्च करना है जनरली, जिसमें क्या हो, जनरली अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये ऑब्जेक्टिव है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट करना, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट करना, और वो जो एनर्जी हो जब उसका दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म या जो एनर्जी हो क्या हो, नॉन पोल्यूटिंग हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तीसरा जनरली हो सकता है कि प्रोसेस को मोर एफिशिएंट बनाना, यस, to enhance the efficiency, to enhance the efficiency of the process, enhance the efficiency of the process। एक फॉर्म से जब दूसरी फॉर्म में जाता हो तो क्या करना है, प्रोसेस की एफिशिएंसी को आपको क्या करना है, बढ़ाना होता है। तो जनरली ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। पर्पज क्या है, पर्पज सीधा सीधा ये है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और नॉन पोल्यूटिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को जनरेट करना, उनकी स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना और प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाना, ये जनरल ऑब्जेक्टिव होता है। क्या पढ़ना है वो क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यूनिवर्स में कितने टाइप में एनर्जी एग्जिस्ट करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करनी है। मैकेनिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है जिसको आप लाइट एनर्जी कह रहे हैं, जनरली केमिकल एनर्जी है, वो मैं देख सकता हूं, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, लाइट,
लाइट है, रेडिएंट है, इनका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्यों पढ़ना है? जनरली मुझे नॉन पोल्यूटिंग एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी का जनरेशन, एनर्जी रिसोर्सेज का जनरेशन करना है। दूसरा, स्टडी एंड रिसर्च रिगार्डिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी मुझे चाहिए। और तीसरा, जनरली किसी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए भी मुझे उसको पढ़ना होता है। ये है क्यों पढ़ना है। तीसरा, कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना में जनरली हम पढ़ते हैं क्या कि सिस्टम होता है। यस, सिस्टम क्या होता है? यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसका ऑब्जर्वेशन करना है उसको हम कहते हैं सिस्टम। उसका जिस यूनिवर्स के जिस हिस्से के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा होता है उसे आप सराउंडिंग कहते हैं। यूनिवर्स के जिस हिस्से के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा होता है उसे आप क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। इसके साथ इंटरेक्शन है तो इंटरेक्शन किस किस तरीके से होता है, यानी टाइप ऑफ सिस्टम क्या क्या होते हैं वो मैं देखूंगा। तो सबसे पहले मैं जनरली देख रहा हूं क्या पढ़ना मुझे क्या है, यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है। पर उसके लिए मैं थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक देख रहा हूं। और थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक में मैंने क्या पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक में बोल रहा हूं क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। ये मुझे पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि नए अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरेट हो सके, क्योंकि जनरली नॉन पोल्यूटिंग एंड इको इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरेट हो सके, या फिर कहिए थर्ड में जो बोला है मैंने क्या कि प्रोसेस की एफिशिएंसी को इनहांस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ये मेरा बेसिक पर्पज होता है थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने का। ऑब्जेक्टिव जो है, बेसिक ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स। यस, तो ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ूंगा जनरली, ये मेरा होता है बेसिक इंट्रोडक्शन। तीसरा, कैसे पढ़ना है? तो मुझे सिस्टम देखना पड़ेगा, सराउंडिंग देखना पड़ेगा, सिस्टम में किस किस का ट्रांसफॉर्मेशन था, किसका नहीं, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, किस सिस्टम में क्या मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस सिस्टम में क्या मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जनरली क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। क्यों पढ़ना है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली और नॉन पोल्यूटिंग अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट करना और प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाना। कैसे पढ़ना है? सिस्टम, सराउंडिंग, सिस्टम का क्लासिफिकेशन करना कि किस सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस मीडियम के थ्रू हो रहा है। यस, वो मुझे पढ़ना होता है। तो सबसे पहले जनरली ये मैंने डिस्कस किया कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसी के बेस पे मुझे पता चलेगा कि थर्मोडायनेमिक्स में फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है, और उसी के बेस पे पता चलेगा कि किसका यूनिट कन्वर्जन मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैं देखता हूं जनरली कि वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है। आपने बोला है ये स्टडी है, स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं देख देता हूं फिगर नंबर 1 में। फिगर नंबर 1 में आप देख सकते हैं, तो फिगर नंबर 1 में देखिए आप, केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया मैकेनिकल एनर्जी की तरफ। यस, रेडिएंट एनर्जी का दिखाया हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जनरल एग्जांपल आप देख सकते हैं, जनरल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो आपके चारों तरफ होता है। फिगर में तो आपको नजर आ ही रहा है, पर आप वैसे भी देख सकते हैं, जैसे मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल है या कार है, तो जिनमें क्या होता है जनरली, इनमें पेट्रोल का कंबसन होता है। जनरली केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन माना जाता है, पेट्रोल का कंबसन होता है। यस, वहां से क्या होता है, पेट्रोल का कंबसन कैसा, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उससे सिस्टम क्या लेता है, हीट लेता है, पहिया घूमता है, यानी कि क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक तरीके से केमिकल एनर्जी किस में जा रही है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। केमिकल एनर्जी किस में जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में जा रहा है। यस, पर्सन है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग क्या लेता है, ह्यूमन बीइंग क्या लेता है, जो आपको फिगर में नजर आ रहा है, ह्यूमन बीइंग क्या लेता है, फूड लेता है। यस, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी ह्यूमन बीइंग लेता है और उसके बाद क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, रन करता है, भागता है, दौड़ता है, उसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। यही क्या होता है, कोर एरिया होता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो एक बार देखिए जनरली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। और एक बढ़िया फिगर से आप देख सकते हैं, फिगर नंबर 2 जनरली देख सकते हैं आप। फिगर नंबर 2 में देखिए आपने क्या किया है, खाना खाया, खाना खाने से आपको क्या मिला, केमिकल एनर्जी मिली। वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। आप भागना शुरू कर दिए, तो खाना खाने से सिस्टम ने क्या लिया, एनर्जी लिया, और फिर उसने क्या किया, वर्क किया। तो देखिए जरा ध्यान से, तो केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस में दिखाया गया, फिगर में देखिए, केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस में, मैकेनिकल एनर्जी में है। तो ये क्या है, जनरली थर्मोडायनेमिक्स का एरिया होता है। जनरली ये क्या है, किसका एरिया है, थर्मोडायनेमिक्स का एरिया है। तो मतलब क्या कि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहती है कि हमें क्या करना है, स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म इज द कोर एरिया ऑफ स्टडिंग थर्मोडायनेमिक्स। तो यह आपका कोर एरिया होता है थर्मोडायनेमिक्स का, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन का कोर एरिया होता है। ये देखिए प्लीज। उसके बाद ये हो गया आपका क्या, कोर एरिया होता है। तो इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म करना है, लेकिन मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वो किस पे डिपेंड करता है, कि मोड क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वो डिपेंड करता है सिस्टम पे, कि आप कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं। सिस्टम जनरली क्या होता है, सिस्टम जनरली होता है यूनिवर्स का वो हिस्सा, पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। ये आपका होता है सिस्टम दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। वो सिस्टम आपका, जैसे अभी मैंने बोला, मोटर बाइक भी हो सकता है, दिस वर्ड
वो सिस्टम आपका एसी भी हो सकता है, वो सिस्टम आपका टेस्ट ट्यूब भी हो सकता है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही हो जिससे आपकी एनर्जी जनरेट हो रही हो, तो वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। जनरली ये आपका हो सकता है मोटर बाइक आप कह रहे हैं, एसी कह रहे हैं, सिस्टम कह रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल फैन कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फैन में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फैन में क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चलती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी। जो फैन है आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है। डायनामा है, डायनामा में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जनरली आपका क्या होगा, फैन भी क्या होगा, सिस्टम होगा आपका, डायनामो क्या होगा, सिस्टम होगा आपका जनरली, एसी क्या होगा आपका जनरली, सिस्टम होगा। तो ये सब क्या होता है, सिस्टम होता है। सिस्टम वो होता है यूनिवर्स का वो हिस्सा जो ऑब्जर्वेशन में है, और सिस्टम का दूसरा होता है क्या, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन में है, ये होता है आपका सराउंडिंग। तो इसमें क्या होता है, जनरली ये सराउंडिंग वाला हिस्सा होता है, क्या होता है, सिस्टम वाला। तो फिगर नंबर 3 में आप देख भी सकते हैं, फिगर नंबर 3 में आप देख सकते हैं जो आपका है ये सिस्टम है और इसके चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग। देखिए ये और तीसरा क्या है, वो आपकी बाउंड्री बनी हुई है, ये बाउंड्री है, ये आपका सिस्टम है, ये आपका जिसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, जिससे प्रभावित होता है सिस्टम, जिसका इन्फ्लुएंस पड़ता है सिस्टम के ऊपर, वही रीजन यूनिवर्स का वो रीजन जो क्या करता है, सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करता है, वो क्या होता है, सराउंडिंग होता है। और जनरली ये क्या करता है, ये इसका वाल होता है, ये क्या होता है जनरली, बाउंड्री बोला जाता है कि ये बाउंड्री है, सिस्टम ऑफ द बाउंड्री। ये बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, यस। तो ये आप बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि जो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, वो बताया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज जनरली डिसाइडेड बाय, इज जनरली डिटरमाइंड बाय टाइप ऑफ सिस्टम। कौन सा सिस्टम आप ले रहे हैं, तो जनरली सिस्टम कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो टाइप ऑफ सिस्टम में पहला होता है क्लोज सिस्टम, दूसरा होता है जनरली आपका ओपन सिस्टम, तीसरा होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो जनरली आपका क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस, यानी आपका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो वर्क एंड हीट क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होते हैं, यानी एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर नहीं करता। इसको ऐसे लिखा जाता है, एनर्जी ट्रांसफर करती है, मैटर ट्रांसफर नहीं करता। एनर्जी ट्रांसफर बट मैटर डज नॉट ट्रांसफर, मैटर ट्रांसफर नहीं करता, मैटर डज नॉट ट्रांसफर। और जैसे ही मैं इसको देखता हूं कि एनर्जी ट्रांसफर एंड मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है, डब्ल्यू एंड क्यू है, तो डब्ल्यू क्या होता है आपका माइनस का पीडीवी होता है, क्यू क्या होता है आपका टीडीएस है। तो आपके वेरिएबल जनरेट हो जाते हैं पीवीएसटी, 4 वेरिएबल आपको मिल जाते हैं किसमें, क्लोज सिस्टम में। तो प्लीज फोकस करिए, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, जनरली एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता। एनर्जी ट्रांसफर किसके थ्रू होती है, वर्क एंड हीट के थ्रू होती है। वर्क एंड हीट क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होते हैं। अगर वर्क एंड हीट मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होते हैं तो वर्क तो जनरली आपका माइनस पीडीवी होता है, हीट तो आपका टीडीएस होता है। तो आपके 4 वेरिएबल मिलते हैं, कौन कौन से, पी वी एस टी, आपके 4 वेरिएबल मिलते हैं, कौन कौन सा, पी वी एस टी, आपके 4 वेरिएबल मिलते हैं पी वी एस टी, किसमें, क्लोज सिस्टम में, पहला। दूसरा आपका ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर करती है और मैटर भी ट्रांसफर करता है। तो मैटर भी ट्रांसफर करता है, एनर्जी भी ट्रांसफर करती है। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डब्ल्यू एंड क्यू है। मैटर ट्रांसफर का क्या है, अमाउंट है, तो डब्ल्यू है, क्यू है, अमाउंट है। डब्ल्यू क्या, माइनस पीडीवी, डी क्यू क्या, टीडीएस, और ये क्या, एन। तो यहां पे वेरिएबल कितने हो जाते हैं, पी वी एस टी एन। आइसोलेटेड में ना एनर्जी ट्रांसफर करती ना आपका मैटर ट्रांसफर करता। तो आप फिगर से भी देख सकते हैं, जनरली आप फिगर से भी देख सकते हैं। फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा फिगर नंबर 4, तो उसमें जनरली ध्यान देना प्लीज। तो यहां पे देखो एनर्जी इन एनर्जी आउट हो रहा है, दिस वन। अगर एनर्जी इन एनर्जी आउट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जनरली क्लोज सिस्टम है, लेकिन मैटर वहां पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर आपका मैटर भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी इन हो सकती है, एनर्जी आउट हो सकती है, मैटर इन हो सकता है, मैटर आउट हो सकता है, तो आपका ओपन सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी इन है, एनर्जी आउट है, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे लिए यह है कि पर्टिकुलर वेरिएबल क्या है, सिस्टम टू सिस्टम। तो जैसे बोला क्लोज सिस्टम है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता, तो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी क्या है, वर्क एंड हीट है। अगर वर्क एंड हीट है तो उसके वेरिएबल्स क्या बनेंगे, वर्क होता है माइनस पीडीवी, हीट होता है टीडीएस, तो जनरली पीवीएसटी आपके वेरिएबल होते हैं। जब मैं ओपन सिस्टम को देखता हूं तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्लस मैटर ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के मोड क्या क्या है, डब्ल्यू एंड क्यू है, हीट एंड वर्क इज व्हाट, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो आपके पीवीएसटी 4 वेरिएबल और साथ में क्या, अमाउंट भी आ जाता है। आइसोलेटेड में ना एनर्जी ट्रांसफर होती ना मैटर ट्रांसफर होता। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लोज सिस्टम में आपके, क्लोज सिस्टम में जो आपके वेरिएबल्स हैं पीवीएसटी है, ओपन सिस्टम में आपके
जो वेरिएबल्स हैं वो आपका क्या होता है, पी वी एस टी एंड एन होता है। यहां पे आपका क्या होता है, एनर्जी एंड मैटर ट्रांसफर होता है, एनर्जी एंड मैटर ट्रांसफर है। यहां पे क्या है आपका, क्लोज सिस्टम में जनरली एनर्जी ट्रांसफर है पर मैटर ट्रांसफर नहीं है, नोट मैटर ट्रांसफर। तो प्लीज फोकस करना, नोट मैटर ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स में क्लोज सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग जब आप पढ़ते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इन वेरिएबल्स के कोरस्पॉन्डिंग 4 पोटेंशियल भी होते हैं। GHAU क्लोज सिस्टम में जनरली 4 आपके पोटेंशियल होते हैं, ओपन सिस्टम में आपके पोटेंशियल बढ़ जाते हैं, वो कितने हो जाते हैं, GHAU म्यू आई। दैट्स ऑल। मुझे देखना था यूनिट कन्वर्जन, किसका यूनिट कन्वर्जन पढ़ूं, ये जानने के लिए मैं, रिमूव द फिगर प्लीज, इसको जानने के लिए कि किसका ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पढ़ना है, जानने के लिए किसका यूनिट कन्वर्जन मुझे पढ़ना है, किसका यूनिट कन्वर्जन मुझे पढ़ना है, किसका यूनिट कन्वर्जन मुझे पढ़ना है, ये जानने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, वेरिएबल देखता हूं कौन से वेरिएबल है। क्लोज सिस्टम में जनरली आपका क्या होता है, क्लोज सिस्टम में आपका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैटर का नहीं। एनर्जी में क्या, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है, W एंड Q है। W क्या है, माइनस का PdV है, Q क्या है, TdS है। तो आपके जो वेरिएबल बनते हैं वो बनते हैं PVST। उसके कोरस्पॉन्डिंग 4 पोटेंशियल मुझे पढ़ने हैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये जानता है कौन कौन फंक्शन है, कौन कौन वेरिएबल है, क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना है, यूनिट कन्वर्जन। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, उसके बाद ओपन सिस्टम में कह रहा हूं कि एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है, हीट एंड वर्क है, और उसके साथ साथ क्या है, अमाउंट भी है। तो हीट क्या देता है, TS वेरिएबल देता है, वर्क क्या देता है, PV वेरिएबल देता है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, PVST और N आपके वेरिएबल्स हो जाते हैं 5, जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पोटेंशियल भी क्या बन जाते हैं 5। तो ये आप जानते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल, ये आपका प्रेशर है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी है, टेम्परेचर है। और 2 मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और भी है। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या थे, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दिस वन, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी तो है आपके क्या क्या, W एंड Q। तो ये सारा आइटम आपको पढ़ना है। मतलब ये आपके क्या है, जनरली फंक्शंस हैं आपका, ये जनरली क्या आपके वेरिएबल्स हैं आपका, और ये क्या है आपके मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपके मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये आपका क्या हुआ, फंक्शन हुआ, ये क्या हुआ आपका वेरिएबल हुआ। तो अब मुझे देखना है यूनिट कन्वर्जन किसका पढ़ूं। अब यूनिट कन्वर्जन देखना है मुझे, ये क्या होते हैं जनरली, एनर्जी फंक्शंस। एनर्जी फंक्शंस होते हैं जिनको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स भी बोलते हैं, एनर्जी फंक्शंस भी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स भी इनको बोलते हैं, और एनर्जी फंक्शन भी इनको बोलते हैं। तो ये क्या क्या है आपका, GHAU म्यू आई जनरली। अगर ये एनर्जी है तो ये तो सारे किसकी यूनिट देंगे, एनर्जी की यूनिट देंगे। ये सब किसकी यूनिट रखेंगे, एनर्जी की यूनिट। वर्क एंड हीट आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरली कंसीडर की जाती है, तो ये भी क्या रखते हैं, एनर्जी की यूनिट रखते हैं। ध्यान देना प्लीज, मुझे देखना है किसका यूनिट कन्वर्जन पढ़ूं, किसका यूनिट कन्वर्जन पढ़ूं। ये जानने के लिए मैं देखता हूं कि फंक्शन कौन कौन है, वेरिएबल कौन कौन है। जब मैं पढ़ता हूं इसको, क्लोज सिस्टम में जनरली एनर्जी ट्रांसफर होता है और मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन W एंड Q होता है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे वेरिएबल कौन कौन आते हैं, PVST। तो क्लोज सिस्टम में वेरिएबल होता है PVST, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल जनरेट किए जाते हैं जनरली वो क्या होते हैं, GHAU। यानी ये पोटेंशियल इन वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं। वो कौन कौन होते हैं, GHAU। ओपन सिस्टम में आपका एनर्जी के साथ साथ मैटर ट्रांसफर भी होता है, और मैटर अगर ट्रांसफर हो तो अमाउंट भी क्या करता है, एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है, और आपके जो वेरिएबल्स बन जाते हैं वो PVSTN बन जाते हैं। और ओपन सिस्टम में एक पोटेंशियल भी एक्सट्रा हो जाता है, वो क्या है आपका, केमिकल पोटेंशियल। तो जनरली क्लोज सिस्टम में 4 पोटेंशियल 4 वेरिएबल होते हैं, ओपन सिस्टम में 5 वेरिएबल 5 पोटेंशियल होते हैं। अब मुझे देखना है यूनिट कन्वर्जन। अब किसका यूनिट कन्वर्जन मुझे पढ़ना है वो मैं देख रहा था, उसी के लिए मैंने सारी चीजें बताई, उसी के लिए मैंने बताया थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्या पढ़ने में बोला आपने, क्या, स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। रेडिएंट एनर्जी को आपने एग्जाम्पल लिए, रेडिएंट एनर्जी केमिकल एनर्जी में जा रही है, सूरज से धूप लेता है, पौधा उगता है, तो दैट इज व्हाट रेडिएंट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। दूसरा आपने बोला जनरली क्या, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल में जा रही है, आदमी ने खाना खाया, केमिकल एनर्जी के थ्रू उसको एनर्जी मिली, दूसरे में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो क्या है केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल। आपने फिगर में भी देखा, तो क्या पढ़ना है। दूसरा आपने बोला क्यों पढ़ना है, क्योंकि मुझे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी और कितने टाइप के एनर्जी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे पॉसिबल है, वो सारी चीजें मुझे पढ़नी होती है, इसलिए पढ़ रहा हूं। नॉन पोल्यूटिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मुझे एनर्जी की सोर्सेज जनरेट करनी है, उनके रिसर्च स्टडी करनी है, उनकी रिसर्च करनी है, या प्रोसेस को मोर एफिशिएंट बनाना है, इसलिए मुझे वो पढ़ना होता है। कैसे पढ़ना है, मुझे सिस्टम का जनरली सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, सराउंडिंग को देखना पड़ेगा। सिस्टम जनरली क्या होता है, वो हिस्सा जो मुझे ऑब्जर्व करना है, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो ऑब्जर्वेशन में, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, सराउंडिंग, जिस यूनिवर्स के जिस हिस्से के साथ वो सिस्टम इंटरेक्ट करता है वो क्या होता है, सराउंडिंग होता है। और पूरा टोटल मिला के क्या है, वो तो यूनिवर्स होता ही है, उसके बीच में क्या होता है, एक बाउंड्री होती है, मैंने फिगर से भी देखा उसको। यस, उसके बाद में आया कि जनरली मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो जनरली डिपेंड करती है कि कौन सा सिस्टम आप पढ़ रहे हैं। अगर आप क्लोज सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वहां पे सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अगर आप ओपन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वहां पे एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर होते हैं। अगर
अगर एनर्जी ट्रांसफर है तो उसका मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डब्ल्यू एंड क्यू होता है। डब्ल्यू आपका माइनस पीडीवी होता है, क्यू आपका टीडीएस होता है। तो चार वेरिएबल आपके बनते हैं कौन कौन से, पी वी एस टी, किसमें, क्लोज सिस्टम में। ओपन सिस्टम में आपका पी वी एस टी एन, उसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल्स हैं। पोटेंशियल्स क्या क्या हैं, जी एच ए यू आपके क्लोज सिस्टम में है और जी एच ए यू म्यू आई आपके ओपन सिस्टम में। जनरल आइडिया है। उसके बाद आप देखते हैं यूनिट कन्वर्जन किसका, तो ये सारी यूनिट किसकी, एनर्जी की। ये किसकी यूनिट, एनर्जी की। अब यहां पे आइए प्लीज, थोड़ा ध्यान देना। ये क्या है, प्रेशर। ये क्या है आपका, वॉल्यूम। ये क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी जनरली अभी आपने क्या बोला था, एंट्रोपी ds इक्वल टू डी क्यू बाई टी होता है। इसकी यूनिट वाइज ये क्या है, एनर्जी है। ध्यान देना प्लीज, ये क्या है, यूनिट वाइज। एनर्जी की यूनिट क्या होगी जनरली, डी क्यू बाई टी, यानी कि एनर्जी पर केल्विन। एनर्जी पर केल्विन, एनर्जी पर केल्विन यूनिट होगी। और एन का तो आपको पता है क्या होता है, मोल। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, मुझे यूनिट कन्वर्जन किसका करना पड़ेगा, प्रेशर का, वॉल्यूम का। ये सारा एनर्जी में ही चला गया, एनर्जी का करना पड़ेगा। टेम्परेचर मेरा हमेशा केल्विन रहना ही है। एंट्रोपी में भी क्या है, एनर्जी है। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, अगर मैं इनको लिखूं सबको, पी वी एस टी एन जी एच ए यू म्यू आई, आगे लिखूं डब्ल्यू एंड क्यू, ये सब लिखूं, तो ये सब क्या है, ये सब दे रहा है एनर्जी। ये क्या दे रहा है, मोल। ये क्या दे रहा है, केल्विन। एंट्रोपी क्या दे रहा है, एनर्जी पर केल्विन। यस, तो ये सब किसका हो गया, ये भी एनर्जी हो गई। ये तो आपका फिक्स केल्विन है ही। तो ये बचा क्या, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एनर्जी। मुझे सिर्फ यूनिट कन्वर्जन अगर पढ़ना है पूरी थर्मोडायनेमिक्स में, तो किसका पढ़ना है, प्रेशर का, वॉल्यूम का और एनर्जी का। ये मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहला मेरा टॉपिक जो लिखा हुआ था सिलेबस में पिछली वीडियो में, वो था यूनिट कन्वर्जन। पर किसका यूनिट कन्वर्जन, ये जानने के लिए मैंने थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। और मुझे पता चला क्लोज सिस्टम होता है, एक ओपन सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होती है, आपके वेरिएबल होता है पीवीएसटी, आपके पोटेंशियल होते हैं जीएचएयू। ओपन सिस्टम में आपका क्या होता है, पीवीएसटी और एन आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जीएचएयू और म्यू आई आपके क्या होते हैं, पोटेंशियल्स जनरली होते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होते हैं। तो ये जनरली आप पढ़ा। उसके बाद आपने बोला कि यूनिट कन्वर्जन किस किस का चाहिए, तो वो जानने के लिए आपने बोला कि आपको प्रेशर का, वॉल्यूम का और एनर्जी का यूनिट कन्वर्जन चाहिए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। जनरली तीनों यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा इसमें, इस वीडियो में तीनों यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा। पहला बताता हूं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन करने के लिए आपको क्या करना है, जनरली बस ये याद रखना है कि 1 मीटर लंबी चौड़ी ऊंची पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी आता है। 1 मीटर ऊंची लंबी चौड़ी पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी आता है, मतलब 1 मीटर क्यूब आपका होता है 1000 लीटर। यूनिट कन्वर्जन खत्म हो गया, इसी में आपका सब होगा। 1 मीटर क्यूब होता है आपका 1000 लीटर। तो इसी से आपको पता चल जाता है क्या कि 1 लीटर क्या होगा आपका, यहां से 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अब अगर इसको देखूं तो ये क्या है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1000 लीटर। 1 मीटर में क्या है, 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर बराबर क्या, 1000 लीटर। क्या हुआ, 1 डेसीमीटर क्यूब क्या, 1 लीटर। दूसरा देखा, ये आपका है क्या, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, 1 लीटर। यहां पे लिख देता हूं 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। फिर देखा इसको, 1 मीटर की जगह क्या रख दिया, अब की बार यहां पे लिखा 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर क्या था, 1000 लीटर था। उसके बाद क्या बोला, 1 मीटर में क्या है, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ, 1000 लीटर। तो मिलेगा क्या, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो 1 लीटर में ये भी हो गया, 1 लीटर में ये भी हो गया और 1 लीटर में ये भी हो गया। तो जनरली मैं लिख सकता हूं ऊपर कि 1 लीटर में जनरली आपका क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में आपका क्या होता है, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में क्या होता है, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। ये जनरली ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम में आपको कुछ नहीं करना, 1 मीटर ऊंची लंबी चौड़ी पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी आता है। 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर बराबर 1000 लीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। अगर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है तो उसकी जब वैल्यू डालता हूं तो 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर बराबर कितना, 1000 लीटर, यानी 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो जाता है। 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, जिसके कारण आपको रिलेशन क्या मिलता है, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब भी है, 1 लीटर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब भी है, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब भी है। ये पहला कन्वर्जन है आपका वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन। याद क्या रखना है, 1 मीटर ऊंची लंबी चौड़ी पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी आता है। 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। दैट्स ऑल, ये आपको याद रखना है। तो पहला हो गया वॉल्यूम। दूसरा आपका है प्रेशर, प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन, प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन। तो दूसरा कन्वर्जन है यूनिट कन्वर्जन आपका किसका, प्रेशर का। तो प्रेशर में क्या याद रखना है, प्रेशर में याद रखना है, प्रेशर आपको पता है जनरली F/A होता है, यूनिट वाइज ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आपका है, इसी को आपको जनरली क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं।
तो ये आपको पता है। प्रेशर आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि क्या होता है, जनरली पास्कल भी बोला जाता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक जब प्रेशर होता है तो उसमें 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है नंबर 1, 101325 101325 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 101325 कहां से आता है, ये जनरली कक्षा 9-10 से आता है। P इक्वल टू एच डी जी होता है, ये हाइट है जो मरकरी लेता है स्केल में। D क्या है, डेंसिटी है। G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो बैरोमीटर स्केल में मरकरी कितना लेता है जनरली, हाइट, वो हाइट कितनी लेता है जनरली 76 सेंटीमीटर एच जी या 760 एच जी लेता है। जब आप मेजर करते हैं तो उसमें 1 एटमॉस्फेयर आपका कितना हो जाता है, 760 टोर भी उसको आप बोलते हैं, दिस वन ये भी आप बोलते हैं। जब बैरोमेट्रिक स्केल में आप मरकरी को देखते हैं और प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है तो कितनी हाइट लेता है, 76 सेंटीमीटर या फिर 760 तो उसको ऐसे भी लिखाता है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 एच जी। 1 एच जी में क्या होता है, टोर होता है। तो जनरली जब आप H की जगह 76 सेंटीमीटर रखते हैं, D की जगह 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रखते हैं, G की जगह 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर रखते हैं और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को मीटर पर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि किसमें, MKS में कन्वर्ट करते हैं, तब आपको ये क्वांटिटी मिलती है। ये कहां से मिलता है ये याद रखे मत रखे कोई जरूरी नहीं है, पर वैल्यू याद रखे कि 1 एटमॉस्फेयर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आप जरूर ध्यान रखें, 1 एटमॉस्फेयर इतना होता है। दूसरा ये याद रखें कि 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 760 टोर होता है। वो हाइट मरकरी ने कितना लिया स्केल में, तो जनरली 76 सेंटीमीटर या 760 एच जी होता है, उसको टोर भी बोलते हैं एच जी को। तो 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है, 760 टोर भी होता है। एच की वैल्यू 76 सेंटीमीटर होती है। डेंसिटी आपका मरकरी का 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जी की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तीनों का जब गुणा करते हैं एमकेएस में लेके जाते हैं तब ये वैल्यू मिलती है। पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये क्या मिला, कहां से मिला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या मिला वो इंपॉर्टेंट है। कहां से मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे याद रख लेते हूं 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू व्हाट, 760 टोर, दिस वन। और दूसरा याद रख लेता हूं 1 एटमॉस्फेयर इतना होता है। अब ये क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है, पास्कल। ये आपका पास्कल है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यह आपका क्या होगा, किलो पास्कल है। 101.325 किलो पास्कल है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 135 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल है। पास्कल आपका क्या होता है 1.01325 बार होता है। तो ये सब आप रिलेशंस आपको याद रखने हैं। तो 1 बार आपका कितना होता है 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ये सब आपको याद रखना है। देख लीजिए एक बार, 1 एटमॉस्फेयर क्या 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 101325 पास्कल, 101.325 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल, 101.325 किलो पास्कल, 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, 1.01325 बार। ये वैल्यू आप याद रखिए एटमॉस्फेयर का। और उसके अलावा 760 टोर है ही। तो आपने देखा पहला वॉल्यूम में क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, 1 मीटर ऊंची लंबी चौड़ी पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी आता है। 1 लीटर की वैल्यू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होती है, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होती है, 1 डेसीमीटर क्यूब होती है, जो यहीं से कन्वर्जन आते हैं। दूसरा आपने प्रेशर में बोला, जनरली क्या बोल सकता हूं, दूसरा बोल सकता हूं प्रेशर के लिए, क्या बोल सकता हूं प्रेशर के लिए, प्रेशर के लिए जो यहां पे लिखा हुआ है, प्रेशर के लिए क्या बोल सकता हूं, 1 एटमॉस्फेयर आपका 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 101.325 किलो पास्कल होता है, 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, या 1.01325 बार होता है। तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर का, वो वैल्यू देख सकते हैं आप जनरली लीटर की टर्म में आप देख सकते हैं। तो ये आपका हुआ प्रेशर और ये आपका हुआ वॉल्यूम। लेकिन उनके बीच भी जनरली कुछ और यूनिट भी जनरेट हो जाती है। जैसे मान लो मैं कहता हूं 1 लीटर बार है, उसमें कितना जूल है, 1 लीटर बार में कितना जूल है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लीटर बार में कितना जूल होता है, तो लीटर क्या था, मैं इसको एमकेएस में लेके जाता हूं। लीटर कितना था, लीटर था 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। बार कितना था 10 की पावर 5 पास्कल। ये याद रखना है, 10 की पावर 5 पास्कल मतलब 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी आपने बोला था, जब आपने ये लिखा कि 1 एटमॉस्फेयर आपका कितना है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, 101325 पास्कल है, 101.325 या सीधा लिखता हूं 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल है, 1.01325 क्या है आपका बार है, या आपने बोला था 1 एटमॉस्फेयर है। तो यहां पे बार किसके बराबर था 10 की पावर 5 पास्कल के। तो ये मैंने देखा था। तो मैं यहां पे वैल्यू डाल दूं, एक बार कितना है 10 की पावर 5, तो वैल्यू दोनों जब डालूंगा, लीटर की जगह कितना 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, बार की जगह कितना 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वैल्यू होगी 10 की पावर 2 न्यूटन मीटर, वैल्यू होगी 10 की पावर 2 जूल, वैल्यू होगी 100 जूल। तो लीटर बार आपका होता है 100 जूल। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, लीटर बार कितना आपका 100 जूल। तो पहली बात आपका यूनिट कन्वर्जन वॉल्यूम का था, दूसरा प्रेशर का था, तीनों कंबाइंड का था, तीसरा किसका था कंबाइंड का था। लीटर बार इक्वल टू क्या होता है 100 जूल होता है।
तो जनरली आपका यूनिट कन्वर्जन किसका था, वॉल्यूम का। यूनिट कन्वर्जन किसका था, प्रेशर का। तीसरा यूनिट कन्वर्जन होता है आपका जनरली किसका, और भी आप प्रेशर और वॉल्यूम से मिलकर बना सकते हैं यूनिट कन्वर्जन। जैसे मैंने बोला लीटर बार किसका है, किसके बराबर है, 100 जूल के। तो 1 जूल क्या है, 10 की पावर माइनस 2 लीटर बार होगा ही। ये इधर जाएगा 10 की पावर, ऐसे लिखूंगा ना, 1/100 लीटर बार बराबर 1 जूल, 10 की पावर माइनस 2 लीटर बार बराबर 1 जूल। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ की फॉर्म में, एमएस वर्ड की फॉर्म में भी मिलेगी। एमएस वर्ड की फॉर्म में भी सारी चीजें आपको मिलेगी वीडियो लेक्चर के साथ। जो जनरली फोकस करना है इस पे, तो ये आपका क्या है, 1 लीटर बार इक्वल टू 100 जूल है। दूसरा क्या है, 10 की पावर माइनस 2 लीटर बार इक्वल टू 1 जूल है। यहाँ पे सिर्फ फोकस करिए, यहाँ पे लिखने का, जनरली पहले सुनने का, समझने का। क्या क्या मैंने बोला, थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, कौन कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। यस, मोटरसाइकिल आप देखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, पहिया घूमता है किससे, पेट्रोल के कंबस्शन से सिस्टम हीट लेता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा आपने देखा रेडिएंट एनर्जी, सन से धूप ली जाती है, जो लाइट एनर्जी है वो सन से, कौन, पौधा धूप ले रहा है। तो जब वो पौधा धूप लेता है तो किसके द्वारा, जनरली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। तो क्या हो रहा है, रेडिएंट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। आदमी खाना खाता है, खाना खाने के बाद क्या होता है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल एनर्जी ले रहा है, और फिर क्या करता है, मैकेनिकल वर्क करता है पूरा दिन। तो क्या है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी। तो जब तक यूनिवर्स है एनर्जी रहेगी, और उसकी स्टडी और उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं, तो जब तक यूनिवर्स है थर्मोडायनेमिक्स तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में, 12th क्लास में, बीएससी में, एमएससी में, जैम में, नेट में, गैट में, यूपीएससी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इस ब्रांच को आप लिमिटेड नहीं कर सकते। फिजिक्स में सब जगह थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी जाती है, क्योंकि जब तक यूनिवर्स है, यूनिवर्स में एनर्जी रहेगी। एनर्जी रहेगी, हमें और जरूरत पड़ेगी किसकी, नॉन पोल्यूटिंग और जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज है उसको स्टडी करने की, उस पर रिसर्च करने की, एफिशिएंसी बढ़ाने की, और यही मेजर ऑब्जेक्टिव थर्मोडायनेमिक्स का होता है। तो अब जनरली मैंने बोला क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, बोला सिस्टम पढ़ना पड़ता है, सिस्टम को पढ़ना पड़ता है, सराउंडिंग को पढ़ना पड़ता है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। फिर आपने कहा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वन फॉर्म का दूसरी फॉर्म में, वो भी डिपेंड जनरली किस पे डिपेंड करता है, कि सिस्टम आपने कौन सा लिया है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जनरली वो भी इसी बात पे डिपेंड करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कौन से लिए जाएंगे, इस पर्टिकुलर सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। अगर आप क्लोज सिस्टम ले रहे हैं तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो किसके थ्रू होता है, हीट के और वर्क के। तो हीट में क्या आपका पीडीवी है, वर्क में क्या आपका पीडीवी है, हीट में क्या है, टीडीएस है। वर्क में आपका पीडीवी है, हीट में आपका टीडीएस है। तो क्लोज सिस्टम में 4 आपके वेरिएबल होते हैं, पीवीएसटी, 4 वेरिएबल होते हैं क्लोज सिस्टम में, पीवीएसटी, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है, वर्क है और हीट है। और वर्क क्या है, माइनस पीडीवी है, और हीट क्या है, टीडीएस है। तो देखिए जरा ध्यान से। उसके बाद मैंने बोला क्या, जनरली आपका पीवीएसटी क्लोज सिस्टम में 4 वेरिएबल्स होता है। क्लोज सिस्टम में वेरिएबल्स हैं यहाँ आपके पीवीएसटी, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, पोटेंशियल्स हैं। पोटेंशियल्स आपने क्या बोले, जीएचएयू है, ये बोला। फिर आपने कहा ओपन सिस्टम में अमाउंट भी मैटर करती है, तो अमाउंट में क्या बोला, पीवीएसटी और एन आ जाता है। किसमें, ओपन सिस्टम में। ये आपके वेरिएबल होते हैं। पोटेंशियल आपके क्या हो जाते हैं, पोटेंशियल आपके होते हैं जीएचएयू म्यू आई। और मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके डब्ल्यू एंड क्यू है ही। तो जब मैं यूनिट कन्वर्जन की बात करता हूं, किसका यूनिट कन्वर्जन पढ़ूं, तो मुझे पता चलता है सारी एनर्जी है, ये भी मेरी एनर्जी है, ये मेरी एनर्जी अपॉन केल्विन है, ये मुझे पता चलता है केल्विन है, ये मेरा मोल है ही। तो सिर्फ बचा कौन रहता है, एनर्जी। एनर्जी डिपेंडेंट है, ये एनर्जी डिपेंडेंट, ये सारी एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, 3 चीजों का यूनिट कन्वर्जन मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैंने किसका यूनिट कन्वर्जन देखा, वॉल्यूम का। पानी की टंकी से 1 मीटर ऊंची लंबी चौड़ी पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी आता है। दूसरा मैंने क्या बोला, प्रेशर। प्रेशर में मुझे एक नंबर याद रखना है, 1 एटमॉस्फेयर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पास्कल। पास्कल 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है, 101325 पास्कल, 101.325 किलो पास्कल, 1.01325 टू 10 टू द पावर 5 पास्कल, 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है आपका बार, 1.01325 बार, ये आप वैल्यू देखते हैं। उसके बाद आप रह गया था एनर्जी। एनर्जी का यूनिट कन्वर्जन। एनर्जी का यूनिट कन्वर्जन कैसे कर सकता हूं, वो भी मैं देख सकता हूं। उसके लिए जनरली मैं क्या करता हूं, आर की वैल्यू का यूज कर सकता हूं। तो इसलिए मैं लिखता हूं आर की वैल्यूज। तो आर की वैल्यू आप याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं आर की वैल्यू लिख के छोड़ रहा हूं। आप इस आर की वैल्यू को याद करेंगे। और क्या क्या देखेंगे इसमें, इस वीडियो में मैं जो आपको एमएस वर्ड की फॉर्म में भी दूंगा, क्या थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का जनरली क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसमें सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, मैंने फिगर से भी दिखाया। सिस्टम कितने कितने टाइप के होते हैं, किस सिस्टम में कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या होते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल क्या होते हैं। और फिर मैं देखूंगा कि यूनिट कन्वर्जन क्या क्या, वो सब मैं वहां पे दूंगा। लेकिन वहां पे जनरली सीधा सीधा लिखूंगा कि भाई 1 लीटर में कितना, पानी की टंकी नहीं लिखूंगा वहां पे। पानी की टंकी क्यों लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा 1 लीटर इक्वल टू क्या, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब है, 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 डेसीमीटर क्यूब है।
प्रेशर में लिखूंगा 1 एटमॉस्फेयर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है? पास्कल है 101325, पास्कल है 101.325, किलो पास्कल है 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल है 1.01325, बार है। सारी वैल्यू लिख के दूंगा आपको, टेंशन मत लेना उसकी। तो आर की वैल्यू मैं लिख के छोड़ रहा हूं अभी, आप इन वैल्यूज को देखेंगे, याद करेंगे। देखना क्या है, याद करना है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये याद रखेंगे आप, ये पेपर में दी जाती है। उसके अलावा और क्या याद रखना है, जो मैंने अभी बताया, 1 लीटर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब है, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 डेसीमीटर क्यूब है, ये याद रखना है। तीसरा 1 एटमॉस्फेयर कितना 101.325 है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, 101 है, 325 है, पास्कल है, 101 है, 0.325 है, किलो पास्कल है, या 1.01325 है इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल है, या फिर ये क्या है आपका बार है, यानी 1.01325 बार है। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना है। तो लीटर का दिस वन ये आपको याद रखना है। उसके अलावा और छोटी कन्वर्जन जो मैंने बोले, लीटर बार में क्या होता है, जनरली 100 जूल होता है। इसी तरीके से जाके देखना, किलो पास्कल लीटर में क्या होता है, 1 जूल होता है। इसको भी प्रूव करके देखना वहां पे। ये मेरा यूनिट कन्वर्जन है। उसके अलावा सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, सिस्टम में क्लोज क्या है, फिगर से भी देखा था मैंने, क्लोज क्या है, ओपन क्या है। आइसोलेटेड का फिगर जनरली नहीं था उसमें, लेकिन मैंने बनाया था कि ना एनर्जी ट्रांसफर होता है ना मैटर ट्रांसफर होता है। उसके अलावा आपने देखा क्यों पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, व्हाई टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। तो थोड़ा सा मैं उसमें उसका जो एमएस वर्ड में दूंगा तो उसका थोड़ा रिसर्च वर्क भी लिखूंगा, लेकिन जनरली मैंने इस वीडियो में यही पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जनरली क्या, जो इन वेरिएबल्स के वेरिएबल और पोटेंशियल के बीच में आपस में रिलेशंस होते हैं, जनरली जिसको मैक्सवेल रिलेशंस कहते हैं, उनको स्क्वायर से डिटरमाइन करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। दैट्स